बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल टेक गुरु की इस सीरीज में एक दफा फिर हमने आज एक गुरु को इनवाइट किया है। और गुरु भी ऐसा जिसने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्टअप से स्टार्ट किया, बाद में बैंकिंग में रहे और बैंकिंग में भी टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर वेंचर कैपिटल और इसी तरह के टेक्नोलॉजी में आजकल वो फिनटेक के जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं उन्हें ट्रेन करते हैं। एंड बेसिकली ही इज फ्लाइंग ब्रेन टू द इंडस्ट्री। मोहसिन तिरमिजी साहब, वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा, ये बताइए कि आप इस फील्ड के एक तरह से गुरु हैं ही, तो ये बताइए कि क्या जो पुराने गुरु थे उनसे क्या गलती हुई कि आईटी के शोबे में जैसे हम पाकिस्तान इंटरनेशनली उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया सर। गुरु तो मैं अपने आप को नहीं कहलाऊंगा, आई हैव बीन अ हम्बल वर्कर ऑफ द फ्रेटर्निटी। बट जो आपका सवाल है बड़ा रेलेवेंट है। मेरा ख्याल है कि अगेन दिस बॉइल्स डाउन फ्रॉम टू द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। सो हमारे, अगर हम थोड़ा सा इसकी रूट कॉज एनालिसिस करें कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो बाकी दूसरे ममालिक की तरह किस तरह फरोग नहीं पाई। सो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, अनफॉर्चुनेटली चूंकि मिडिल क्लास का एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर सका, तो जो कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ट्रेडिंग किस्म के माइंडसेट से काम करता रहा है। अब अच्छा। ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब ये है कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर छोटे मार्जिन के साथ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया और लोकलाइजेशन पे मेहनत नहीं की, क्योंकि ये लोकलाइजेशन एक अच्छा। मेहनत तलब काम है। सो आपने कन्वेंशनली इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को डंप करना शुरू किया पाकिस्तान में और उसके ऊपर मार्जिन बनाए। सो कन्वेंशनली मार्केट में जो एवोल्यूशन रही, अगर आप, मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं, मे बी 20 साल पहले, तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ दो तीन हार्डवेयर की कंपनी स्टार्ट हुई। रेफल्स कंप्यूटर्स था, मैंगो था। कुछ लोगों ने इंडिजिनस कंप्यूटर के तौर पे काम करना शुरू किया, फैब्रिकेशन का काम शुरू किया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम अपना नाम बना सकें, हमारे पास लोकल कैपेसिटी डेवलप हो सके। लेकिन वो उन कंपनीज में से सिवाय आज वाइपर के और कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में जिन्होंने अपना स्टार्ट किया था लोकल ब्रांडिंग के साथ। अगेन पॉलिसीज, जिसमें लोकल इंडस्ट्री को आपने किस तरह सब्सिडाइज करना है, किस तरह डेवलप करना है, उन पॉलिसीज की कमी रही, फोकस की कमी रही कि आईटी को एज अ मेजर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल प्रोवाइडर फॉर द वर्ल्ड, उस पर फोकस में कमी रही। इसको उस तरह इसके पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया गया। हम लोग हमेशा से लार्ज इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट्स को ही सब्सिडीज दे के उनको बड़ा करने में लगे रहे। सो चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज थी, हम लोगों ने वो जो फोकस था कि यार हमने एक स्टेप वाइज लॉजिकल हार्ड पाथ लेना है अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स निकलेंगे, उन पे फोकस नहीं रहा। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये जो एक मेजर चैलेंज रहा, जिसमें अगर हम ये इमेजिन करें कि हम पहले दिन 3G से काम कर रहे होते तो ये तो नामुमकिन था। हाँ, नामुमकिन। सो डेडिकेटेड बिल्कुल सर। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह अब बात हो रही है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ हो, अनइंटरप्टेड मिनिमम इंटरवेंशन हो विद बिजनेस चैलेंजेस, 25 साल पहले कहीं होने। अब तो डिजिटल सिल्क रोड भी बनाने के वो जीपीएस पूरा सिस्टम उन्होंने अपना डाला है। मैंने एक वीडियो की। अब ये जो हर दूसरे दिन एक पुराना बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि क्या हो रहा है। इंडिया जो मिसाइल सिस्टम है, इवन क्रूज मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल है और सबमरीन बेस्ड हैं,
उनको भी ये जीपीएस को छोड़ के और उनके ऊपर तो पाकिस्तान फौज तो ट्रांजिशन कर चुकी है, अब तो कोई और बात कर रहा है ना, इसलिए डेवलप दोबारा जी प्रोग्राम को वहीं से स्टार्ट कर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आप सेंटर से ही स्टार्ट हुआ ना कि पॉपुलेशन बहुत है, लड़के लड़कियां जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, and they can the native accent, they can just sort of जो है that jumped up. आगे सवालात आपसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद दोबारा ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ही हो सकेगा ना, या जो जहाँ पे मेन बड़े करनी है, तो आप जो कह रहे हैं वो कि ये बड़े हैं उनको बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां जो देखा गया है इंटरनेशनल, आपका फीडिंग ग्राउंड है टैलेंट का। आपने चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो स्कर्दू हो, चाहे वो कहीं भी हो, आपने यूनिवर्सिटीज के साथ एक कनेक्ट करना है, एक ऐसा सेंटर जो इकोनॉमिक सेंटर है, ताकि जब स्टूडेंट आते जाते उस इकोनॉमिक सेंटर को देखें तो उस यूनिवर्सिटी से इस कैंपस पे जाऊंगा पड़ी है मेरे लिए। रोजाना लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जिस वक्त लोग वहां से छुट्टी करके जा रहे हैं वो स्टूडेंट से एंगेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल से एंगेज कर रहा है, तो वो जो दूरी है किताब के दरमियान में और ऑफिस के दरमियान में वो कम होगी। ठीक है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वे और पाथवेज पे बात है, अब इसको किस तरह मोबिलाइज एक्चुअली चैनलाइज कैसे किया जाए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि ये आज इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सर, इस वक्त इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ मैं। 2001 में मूवी बनाई, जिसके बाद में कंप्यूटिंग डिवाइस से ही आशना नहीं थे, और बात होती थी कि ये कभी मोबाइल डिवाइस रेवोल्यूशनाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमें कुछ की डिसीजन लेने हैं, हमें की डिसीजन लेने हैं, वो उसमें चैलेंजेस हैं। इस वक्त हमारा इंडस्ट्री जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो इंटरनेशनल मैन पावर से कम है जो टैलेंट के हिसाब से हम फेस कर रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है और अपने टैलेंट को ग्रो कर रही है। ये जो एकेडमिक डिग्रीज हैं ये वक्त के साथ साथ बेवकूफ होती जा रही हैं। लोग आर आस्किंग अबाउट हार्ड स्किल्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, दे आर लुकिंग एट हार्ड स्किल्स कि आप एक्चुअली कर क्या सकते हैं, आप कितना प्रोडक्टिवली अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो हमें जो की डिसीजन लेने हैं, वो एक तो ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है, जो अभी करंट गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से इस पर मेहनत करने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी कि ये अमल पाता है या नहीं पाता। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ह्यूमन टैलेंट की डायरेक्शन। सो आपने बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है उसमें टॉप 3 प्रायोरिटीज किन एरियाज के ऊपर है। सो अगर हम आईटी सर्विसेज की अराउंड अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बड़ी एक वाज़ेह तौर पे डायरेक्शन देनी होगी। आईटी सर्विसेज का मतलब ये है कि जिसे आप कॉल सेंटर या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। सो बड़ा क्लियरली आपको इन की एरियाज में डिफाइन करना है कि क्या हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, क्या हम मैस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर जाना चाहते हैं, या हम कोई और सर्विसेज पे जाना चाहते हैं। वो करते हैं और उसके पीछे पूरी जो है ना वो एक मोबिलाइज कर देते हैं उस चीज को कि जी कोई बात हो रही है जी ब्लॉकचेन की, कोई क्रिप्टो करेंसी
चीज की, ये सारे फैड्स हैं या ये जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी हमारे लिए ऑन अ लार्ज स्केल अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। सो हमें ठीक है। कुछ की एरियाज, कुछ की सेगमेंट्स लेने हैं जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से ई कॉमर्स जो है, हमारे पास 80 बिलियन डॉलर्स की रिटेल की ट्रेड है जो सालाना है। यहाँ पे हमारे लोग 210-220 मिलियन लोग हैं। सो हमने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को, डोमेस्टिक कंपनीज को एंगेज करने के लिए एक बड़ी वाज़ेह ई कॉमर्स पॉलिसी देनी है कि जी ये हमारे ई कॉमर्स के पॉलिसी है और ये इसका हमने ये की ड्राइवर होगा। सो ये चीज जो है ये बहुत क्लियरली इन्वेस्टर्स को भी और जो व्यू लेना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल बायर्स, बड़ा क्लियरली ये व्यू ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि डिजिटाइजेशन को तो आजकल लोग वो कोविडाइजेशन भी, क्योंकि कोविड से बड़ा एकदम हम पे इम्पोज हो, वो बताइए कि ये अब डिजिटल बैंडविड्थ के इश्यूज उतने अब नहीं रहे जितने एक जमाने में। तो मुझे याद है कि वो डायल अप पे पहले वो आवाज आनी शुरू होती थी और फिर वो भी इंटरनेट का दौर था। तो अब आगे 5G भी शायद हो सकता है आ जाए एक आध साल में, या जो भी फाइबर ऑप्टिक भी वो गवादर तक, वो इस्लामाबाद तक तो आ गई है, आगे भी वो शुरू करने लगे हैं चाइनीज डिजिटल सिल्क वे रोड जिसे वो कहते हैं। तो आगे इस जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ बिजनेस मॉडल छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को जोड़ा जाए, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड करने की बात तो नहीं है, इसके लिए तो जरूरी है कि आगे उनके जाए किसी तरफ और कोई मंजिल भी दीजिए उन्हें। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सर, ठीक है। मैं 5G के बारे में तो अभी खैर बहुत ज्यादा अर्ली होगा मेरे लिए कुछ कहना, बिकॉज ये अभी तो हमारे पास, अगर हम पीटीए के नंबर्स देखें तो हमारे पास तकरीबन 167 मिलियन सिम कनेक्शन है। बकौल पीटीए के जो नंबर्स हैं उसमें 84 मिलियन हमारे पास ब्रॉडबैंड यूजर है और हमारे पास 83 मिलियन नॉन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। सो अब अवेलेबिलिटी देखनी है कि हमारे पास एक्चुअली ये एक्सेस कहां तक पहुंची है। जो नंबर्स हैं वो यूनिक इंडिविजुअल्स के बेसिस पे नहीं है, जिसकी वजह से हमें बड़ा क्लियरली अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारे पास एक्चुअली जो बैंडविड्थ है वो कहां तक उसकी रसाई है। यू नो, ऑन द फेस ऑफ इट तो वो 99% कवरेज लिख रहे हैं, लेकिन क्या बैंडविड्थ की रियल अवेलेबिलिटी किस जगह तक एक्चुअली है क्या? सो हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसका एक बड़ा क्लियर मैपिंग होनी चाहिए, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि यार कौन से जो है वो ब्लैकआउट जोन्स हैं। अभी भी हम जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत जगहों पे जो कवरेज है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, इवन इन लार्ज मेट्रो सिटीज एज वेल। सो ये जो मैपिंग है ये क्लियरली होनी चाहिए। इसके बगैर 5G को सिर्फ उसका ये एक एनविजन करना कि वो कोई रेवोल्यूशन ले आएगा, मेरे लिए मेरा ख्याल है इससे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आखिर पे टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट यू वांट टू से, डू यू वांट टू से समथिंग जो आप समझते हो कि जी ये एक चीज या दो चीजें हैं, अगर ये कोई कर दे तो हम इसको बड़ा आगे लेके जा सकते हैं? और उसकी वजह पूछने की ये है कि शुरू में सिटी बैंक आया तो मुझे याद है कि एज ए जर्नलिस्ट जब वो शौकत अजीज साहब थे, तो जब वो पैसे आए, क्योंकि $30 बिलियन का उस वक्त पाकिस्तान को रिलीफ मिला था डेट रीप्रोफाइल करने की, जो हमारा बायलैटरल और पेरिस क्लब का सारा $30 बिलियन इज अ ह्यूज सम, तो वो पाकिस्तान को उसका एडवांटेज मिला था उस वक्त। वो सारा जो है वो गाड़ियां खरीदने पे और रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज में लग गया, पैसा और जाया हो गया सारा, क्योंकि जो ऊपर टॉप पे लीडरशिप थी उनका विजन सिटी बैंक की कंज्यूमर बैंकिंग का था पूरा। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि एक दो चीजें ऐसी जिसमें पैसा बहुत ज्यादा नहीं बट ह्यूमन रिसोर्स अपॉर्चुनिटी को इकट्ठा करना और दरमियान का जो ब्रिज है जो कि अवेयरनेस और एजुकेशन होती है, उसके बारे में दो तीन चीजें कौन सी हैं जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए? सर मेरा ख्याल है कि एक जो सबसे बहुत बड़ा, जो सबसे पहला जो चीज मैं समझना चाहता हूँ वो ये है
कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं इनको एक सिंगल मतलब इस वक्त जो है हमारी जो टैलेंट की आउटपुट है वो प्रोफाइल्ड नहीं है। हर बंदा ये कह रहा है कि जी आज इतनी, सो मैं रिक्रूटर के तौर पे काम करता हूं, मैं हर वक्त मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बाद हमारे पास लोग अवेलेबल नहीं। सो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली एक जो चीज है जो बहुत मेजर वेकअप कॉल होगी फॉर यूनिवर्सिटीज, वो ये है कि हम हर यूनिवर्सिटी से कहें कि आप अपने ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स को पब्लिश करें कि जी आपके जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उनमें से कितने अगले 6 महीने में एम्प्लॉय होते हैं और उनकी एवरेज सैलरी क्या है। सो ये एक ऐसी चीज है जो हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगी कि उनकी जो आउटपुट है वो एक्चुअली मार्केट में खपत हो रही है उसकी कि नहीं हो रही। सो जब ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रिगर होगा तो ये एक, और ये नंबर पब्लिश होंगे तो ये सबको पता लगेगा कि ये यूनिवर्सिटीज अपना पूरा जो है वो फोकस चेंज करेंगी और अपना एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करेंगे कि आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल कैसे हैं। दूसरा ये है कि आपने जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको या एक एंटरप्रेन्योरल मैकेनिज्म के तहत उनको लोन्स देने और टेक्नोलॉजी में उसको इंसेंटिव देने। ना सिर्फ ये कि एक इंसेंटिव देना है बल्कि एक उनको एक लिंकेज भी प्रोवाइड करना है। आई थिंक ऑल दिस इज आल्सो वेरी नेसेसरी कि जो नए ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं उनमें से अक्सर लोग जो हैं क्योंकि वो लोकल मार्केट में उस तरह नहीं समझ आ रही उन लोगों को कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, उनको सही तरीके से बताया नहीं गया, तो वो बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ भी जा रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग जो है वो एक ऑन द होल तो बहुत एक अच्छी चीज है, मुल्क में उसकी तरफ से जरा मुबदला भी आ रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड नहीं कर रहे, हम लोग इंडिविजुअल्स को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे हम ये एक किस्म की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं जो कि अच्छी है, लेकिन हमें मुल्क को इदारे चाहिए। ये लड़के 3, 4, 5 लड़के जो बजाय ये कि 5 इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के तौर पे काम करें, अगर ये मिलके एक कंपनी बनाएं और उस कंपनी के कुछ लिंकेजेस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो जाएं तो वो एक इदारा बनेगा, उससे नौकरियां और मजीद क्रिएट होंगी और ग्रो हो सकेगा। आई थिंक ये मेरा फोकस तो टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज को कनेक्ट करने का है कि ना सिर्फ ये कि हम लोन फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएं और फिर उनको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करके दें। बिल्कुल ठीक हो गया मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी आपको हम किसी वक्त जहमत देंगे। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आई थिंक अगर गवर्नमेंट को इनकैप्सूल कर दिया जाए या इनकैप्सूल के फॉर्म में दी जाए ये थोड़ा सा ये मशवरा, तो शायद इस पे और बेहतरी आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।